तो है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ये भक्तों की आरती है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। ऋषियों की अमर वाणी। भगीरथ जी के खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, और रघु के अज, और अज के हुए दशरथ। दशरथ जी के भय 11 रथ ना भय। अच्छा, तो दशरथ जी के भाई राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। कुछ राम के जन्म का है, सुनाओ। गर्मी पड़ रही है, राम के जन्म का कुछ गा रहे हैं हम, पर नाचना मना है। बैठे बैठे नाच लियो, चूंकि पसीना के मारे वैसे ही लथपथ रह रहे हैं। ओ चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया, चारों भैया, चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। बैठे बैठे करिए चैन ना मर के छोड़ेगी यहाँ, तो हम ही भूख नहीं पड़ेगी यहाँ दोपहरी में। नहीं
नहीं, हम तो वैसे ही कह रहे हैं, मन ना मानो तो नाच लो, ठीक है। हरि बोल।
कार्यकर्ता लोग माताओं को वहीं पीछे रोक दें, आगे जगह नहीं है। वहीं रोक दे भैया, हाथ जोड़ के, अब जगह नहीं है। इंटरवल में पहले बानी भगा देंगे, पीछे बानी बिठा देंगे। और क्या करें। चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, लखन लाल की जय हो। जय जय श्री राम। चारों भैया गुरुकुल में, चारों भैया गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और जब लौट के आए तो विश्वामित्र जी ले गए। और जब विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं तो पहले ताड़का, सुबाहु और मारीच, इन तीनों का भगवान ने यथा योग्य उपचार किया। उसके बाद पहुँचे हैं जनकपुर में, और जनकपुर में अशोक वाटिका में सीता जी से मुलाकात हुई है। चौपाई नीचे बोलना है। लोचन मग राम ही उर आनी, दीनहु पलक कपाट सयानी। लोचन मग राम है उर निजरेगा मारे सा, निजने सधानी प मपग मारे सा। लोचन मग राम हिरयानी, दीनहु पलक कपाट सयानी। दीनहु पलक कपाट सयानी। मपदानी सा, निजने सधानी रे, रे मागा रे सा, निजने सधानी प मपग मारे सा। सरे रे गा गा मा म प प ध ध नि सा, सा रे ध नि ध प ध प प म ग रे नि ध नि रे सा। दीनहु पलक कपाट सयानी। लोचन मग राम हियुरयानी, लोचन मग राम हियुरयानी। दीनहु पलक कपाट सयानी। भैया उसके बाद धनुष को तोड़ करके और सीता जी के साथ में विवाह हुआ है। बारात गई है और सीता जी को राम जी लेकर के आए हैं अयोध्या में। तो दशरथ जी महाराज ने कहा तीनों देवियों से, सुमित्रा, कौशल्या और केकई, कि बधूलरे के पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई।
हीरा के ओ नयन पलक की बधोलर के पर घर बधोलर के पर घर भैया कछु दिना ठीक ठाक चलो अयोध्या में, लेकिन भैया प्रेम को यदि बाहर पता लग गया तुम्हारे प्रेम का दुनिया को, तो प्रेम को नजर लग जाएगी। एक बात बताऊं भैया, आप लोग सोने चांदी को तिजोरी में रखते हो सबसे अंदर वाले कमरे में, और तिजोरी में भी उसके भीतर एक अलमारी रहती है गुप्त, है ना, उसके अंदर रखते हो। हाँ या ना करते जाओ ओ बैरियो, है ना, जो अंदर वाली अलमारी में भी जो गुप्त रहती है, और उसमें भी एक डिबिया रहती है, डिबिया में है, डिबिया में भी एक लाल कपड़ा रहता है, वह लाल कपड़ा में दुबकाई के तुम रखते हो अपने सोने चांदी को। हाँ यार, हमारे आचार्य जी महाराज पधारे हैं, अभी आप उधर बैठ लें, तो बिठाओ। परिचितों के पीछे बिठा, पीछे बिठा लो, पीछे। अब जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। एरी मैया यहीं बैठ जाओ, यहीं। साउंड का उतार लो जरा। ये कुछ काम ऐसे हैं जो जिनमें हलचल नहीं कर सकते हो तुम। साउंड को जल्दी से लगाओ। ना ना, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें नहीं, जल्दी लगाओ, जल्दी लगवाओ। तो आप जो है तिजोरी के अंदर से अंदर, भीतर से भीतर जा करके, ए भैया अभी नहीं, ये बीच में कैसे टिश्यू आ जाते हैं, या तो मैं मुँह दिखा जाए, ऐसे लोगों को अंदर मत आने दिया करो, ये गलत बात है चलती हुई कथा में। तो सब सोने चांदी की चीज को सबसे अंदर रखते हैं। ऐसी मैया कोई है कि लरे बाहर टांग दे और चप्पल नहीं भीतर धर दे, बामे तिजोरी में नहीं रखती है ना। एक दिन धर के देखियो, मिलेगी लर? नहीं मिलेगी ना। तो ऐसे ही कीमती चीज को सबसे अंदर रखा जाता है। और सबसे ज्यादा कीमती क्या है जीवन में? सोने से भी ज्यादा कीमती, हीरा से भी ज्यादा कीमती यदि कोई चीज है तो वो हमारे घर का प्रेम है। उसे बहुत छुपा करके रखना चाहिए। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि खराब करी और भगवान का वनवास हुआ है। भगवान तमसा नदी के किनारे सभी अयोध्या वासियों को छोड़ करके और पहुंचे हैं केवट के घाट पर। और केवट से जो है भगवान ने कहा भैया हमें पार होना है। केवट ने कहा कि यदि बहुत जरूरी हो तो बताओ। बोले जरूरी नहीं होता तो यहाँ कई ठाड़े होते भैया, हैं जरूरी है तभी तो। चौपाई कहती है कि जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु।
जो प्रभु पार अवश्य गाचहु मोहि पद पदुम पखारन कह। आखिरकार बहुत जो है आपस में बातचीत हुई, तब राम जी राजी हुए कि ले भैया तो जो कुछ करनो सो कर ले, पर हमें कैसे पार कर दे। केवट ने पांव धोए और पांव धो करके अपने पूरे खानदान को लाइन में लगा करके, और केवट ने सबको चरणामृत बांटने के लिए जब तैयारी की तो लक्ष्मण जी और सीता जी अलग खड़ी थी। तो केवट ने इशारे में कहा भैया सुनो, जा का हुए चरणामृत लेनो होए तो लाइन में आ जाए, बिना लाइन के चाहे कोई होए माई को लाल, मैं एक बूंद भी देने वाला। आज धरती को धारण करने वाले शेष जी लाइन में लगा दिए हैं, और सीता जी उद्भवस्थित संघार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम लाइन में लगा दी। न तो हम राम बल्लभाम, ऐसी सीता जी को जो संघार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम कहां लगा दी? लाइन में। तो जब भगवान का भक्त की भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंचती है ना, तो धरती का भार सहन करने वाले शेष को भी वो लाइन में लगाने की क्षमता रखता है। सीता जी बोली लक्ष्मण जी ते का इरादा है? लक्ष्मण जी बोले लेनो है तो लगनो पर है, क्योंकि आज घाट जाको है, आज हमारा घर नहीं है, हमारी पंचायत नहीं है, सो लाइन में लग गए हैं। चरणामृत दिया, उसके बाद नाव में चढ़ाया तो नाव को जो है इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घुमाने लगा। राम जी ने कहा भैया हम बोटिंग करवे नहीं आए, हम सैर करवे नहीं आए हैं, हमें तो पार करवे की बात, भाई तू हमें पार कर दे। केवट ने बड़ी प्यारी बात कही, भगवान आपे हमने सुनिए कि वनवास भयो है? बोले हाँ भयो है। तो बोले तुम्हें तो 14 साल काटनी तो होते हैं, चाहे नाव में काट ले चाहे जंगल में काट ले, तुम्हें जल्दी काय की पड़ी है, हैं? तुम्हें क्या ये जो नवलपुर तो का है, जब नवलपुर की कथा में आगे जगह घेरे के लिए थोड़ी जानो तुम्हें जल्दी, हैं? अरे तुम्हें तो दिना काटने चाहे कहूँ काट ले, हैं? यदि नवलपुरी कथा में जानो हो तो अलग बात है, जल्दी जानो, जगह घेरनी है, फिर पता ना मिली न मिली, मामला गड़बड़ हो जाए, हैं? तो राम जी जो बोले भैया बात तो सही कह रहे हो, पर हमें पार तो कर दे। तब जैसे तैसे पार किया है। उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे था, उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे था। राम जी के मन में बात आई कि जाए कछु देयात कैसे दिया जाए, कछु लाए तो उतना घर ते बांध के, हैं? हम तो वहां फकीर बन करके आए, तापस बेस विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी, कछु लाए ना। और ये बात सीता जी 1 मिनट में समझ गई। एरी मैया, अपने पति के मन में जो बात आती है उसे तुम समझ जाती हो कि नहीं समझ जाती हो? हैं? समझ जाती तो हो। और जिया लगवाते काम आओ कि नहीं आओ, देव के नहीं देव, समझ भले ही जाओ, हैं? लेकिन मजा ले कि अंगूठी तो छोड़ो, 1 किलो ले जाए, हैं? लल्लू को पापा जरूरत पड़ रही हो, समझ भले ही जाएंगी, पर 1 कील भी ले नहीं जा सकता। लेकिन सीता जी ने तो तुरंत जो है मणि मुदरी मन मुदित उतारी, खींच के नहीं, गाल फुला के ना उतारी, के ले जाओ, जही पे तुम्हारी नियत खराब है रही, वो पता ही अपनों तो सब छोड़ आए अयोध्या में, दे दो अपने भैया ने के दे रहे हैं, ले जी और रहेगी सो ले,
ऐसे कोई नवलपुर की होती तो जरूर कहती हैं, जलेसर की होती, मेहरारा की होती हैं, चाहे खाड़े की होती, तुरंत कहती ले जाओ हैं, जही पे तुम्हारी मेस बात नहीं तो समझ रही, नियत करा हुआ है। लेकिन सीता जी क्या कह रही है? मन चलता रहा, मन मुदरी मन मुदित होता, गुस्सा हो के नहीं, खींच के नहीं, मुदित मन मुदरी मन मुदित उतारी, पियहिय की सिय जानने हारी। जैसे ही राम जी केवट को देने लगे, केवट ने कान पकड़ ले, भगवान ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं गरीब जरूर हूं पर इतना गिरा हुआ नहीं हूं, हैं? चाहे तपस्वी समझ लो, चाहे भगवान समझ लो कि मैं तपस्वियों से ले लूं अथवा भगवान से भी ले लूं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना, बोलो बोलो, अलग बात है। गरीब यदि जमीर जिंदा है ना तो भले ही गरीब हो, वो गिरा हुआ नहीं है। लेकिन जिसका जमीर मर गया है वो भले ही अमीर हो लेकिन वो गिरा हुआ है। आया ना? बोलो तो करो भाई, बोलो नहीं तो ताली बजा दो करो, मेरी समझ में आ जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में बात बैठ गई है? जिसका जमीर गिर गया है, भले ही अरबपति हो खरबपति हो, वो गिरा हुआ है, गिर गया है। और जो एक बार गिर जाए, छत्ते पैते नहीं, ट्रैक्टर पैते नहीं, तो नजरों से समाज की अथवा खुद की नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जा, नजरों में जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। फिर तुम कहते हो भैया, इन बच्चों की जननी को मैं नमन करता हूं। तपती हुई धूप में गरम गरम पाइप है, लेकिन फिर भी हमारे बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुझसे नजरों से जो
से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर। अरे भगवान, मैं गरीब जरूर हूं पर गिरा हुआ नहीं हूं कि मैं तपस्वियों से भी उतराई ले लूं, हैं? मैं भगवान से भी उतराई ले लूं, मैं गिरा हुआ नहीं हूं भगवान, मेरा जमीर जिंदा है। भगवान ने कहा अपनी खातिर नहीं तो हमारी खुशी की खातिर ले ले। कैसे हम करके ले ले, नहीं तो हमारे मन में बड़ा संकोच रहेगा। जब ज्यादा जिद की भगवान ने, तो केवट कहता है लाओ लाओ मुझे दो। अंगूठी ले ली और कहा कि सुनो, मैंने ले ली, स्वीकार कर ली, लेकिन अब मेरी तरफ से इसे 14 वर्ष के लिए ले लो। लौट के जब आओ तो मेरी मुझे दे जाना, अपने घर चले जाना। ए भैया, गरम पाइप है, उसके पैरों में स्वाफी लगा दो, पैरों में स्वाफी। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। मेरा एक मशवरा है कार्यकर्ताओं के लिए, हाँ काम करो, बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है, एक टैंकर ला के इन पाइपों पे पानी छिड़क लो, है ना। हाँ, तो केवट ने भगवान से कहा कि 14 वर्ष बाद जब जाओ तो मेरी मुझे लौटा देना, जब तक मेरी धरोहर रखो। अब केवट जब घर गए हो ना, तो घरवाई बहुत लड़ी कि इतनी कीमती चीज, इतनी बढ़िया चीज है, और तुमने शेखी में आके लौटा दी है। अरे हमारे यहाँ धरी रहती तो हमारी पीढ़ियां देखती कि हमारे यहाँ भगवान काउ दिन आए, कम से कम स्मृति के रूप में धरी रहती। बहुत देर तक केवट से लड़ती रही। केवट ने बाद में कही तेरी बात पूरी है, जा तो मैं कह चुका हूं। बोले है गई मेरी पूरी? बोले मैंने वो सदा के लिए ना दई, मैंने वो 14 बरस के लिए दई है, वापस लौटेंगे तो हम ही दे जाएंगे, ये मेरा वादा है। फिर बोले दई क्यों जब तुम्हें लई थी? बोले दई न्यों है कि हम केवट की जाते हैं, हम पे कजू भजन पूजा पाठ हो तो ना है, हम पे भगवान का नाम लिया जाता नहीं है, भगवान का स्मरण होता नहीं है, तो ले जाते का लेनो देनो। बोले 14 वर्ष तक भगवान जब जब अंगूठी देखेंगे तो भी हमारी याद करेंगे, और जब भगवान जिसकी याद करें तो फिर हमें भगवान की याद करने की जरूरत नहीं है। तब जो है केवट की घरवारी बोली अब ठीक है, अब समझ में आ गई, तुम्हारी बात उचित है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद भगवान जो है ऋषि मुनियों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं। इधर सुमंत जी महाराज क्या करते हैं, खबर पहुंचाते हैं अयोध्या और दशरथ जी का मरण हुआ। भरत जी ने आकर के दाह संस्कार क्रिया करी है, और दाह संस्कार क्रिया करके फिर भरत जी से सभी लोगों ने प्रार्थना करी कि एक काम करो कि तुम्हारे भैया ने पिता की आज्ञा का पालन किया है तो आप भी पिता की आज्ञा का पालन करो। लेकिन भरत एक ऐसा पात्र है रामायण का, चित्रकूट से मैं शुरू करूं। चित्रकूट पे जब जनक जी आए हैं तो जनक जी की पत्नी ने जनक जी से एक दिन रात में पूछा कि हे महाराज, मैंने राम की बहुत महिमा सुनी है, मैंने सुमित्रा कौशल्या की बहुत महिमा सुनी है, लक्ष्मण की महिमा बहुत सुनी है, पर मैंने भरत की महिमा नहीं सुनी है। मैं भरत की महिमा के बारे में जानना चाहती हूँ।
तब जनक जी का एक उत्तर था, हे सुनैना, इन तीनों लोकों में, धरती पे नहीं, तीनों लोकों में केवल एक व्यक्ति है जो भरत की महिमा जानता है, मैं नहीं जानता। भरत को जन्म देने वाली मां नहीं जानती, भरत को पैदा करने वाला बाप नहीं जानता, भरत को मंत्र देने वाला गुरु भी नहीं जानता भरत की महिमा, और मैं भी नहीं जानता। जनक जी कहते हैं तीनों लोकों में एक प्राणी है, एक व्यक्ति है जो भरत की महिमा जानता है। अच्छा, तो बोले वो तो बता सकता है ना, उनसे पूछ लूं? बोले ना, वो जानता तो है लेकिन उसकी जीभ में इतनी ताकत नहीं है कि भरत की महिमा को गा सके। जीभ में भी ताकत होनी चाहिए, वाणी में भी तो दम होनी चाहिए, है? तो बोले जरा उसका नाम तो बताओ, कौन है, मैं प्रार्थना करूंगी, है? तब जनक जी ने उस राज को खोला कि हे सुनैना, ई भरत महा महिमा सुनिरानी, भरत महा महिमा सुनुरानी। नाम खोला जा रहा है, नाम ओपन किया जा रहा है। क्या आचार्य जी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, इधर उधर टेंट मत देखो, नेक दे के ले आए, मुझे देख लो। ही भरत महा महिमा सुनुरानी, जानहि राम पर न सकहे बखानी, जानहि राम न सकहे बखानी, भरत महा महिमा सुनुरा, बस जानहि राम। न वशिष्ठ, न दशरथ, न कौशल्या, न कोई और उनके गुरु जैसे कोई नहीं जानता, लेकिन केवल एक राम जानते हैं। बोले उनसे सुन लूं तो, जानहि राम न सकहे बखानी, भरत महा महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहे बखानी। वशिष्ठ जी महाराज ने भरत से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दी है। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी बुरा मत मानिएगा, क्या मेरे पिताजी की दिली इच्छा यही थी जो तुम करवा रहे हो मुझसे, जो मुझसे तुम आज्ञा दे रहे हो? क्योंकि मैं तो अनाथ हूं, मेरा पिता ऊपर चला गया और मेरा दूसरा नाथ राम वो वनवास चला गया, मैं तो अनाथ हो गया। लेकिन अब तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, पर मैं पूछने का अधिकारी तो हूं, मेरे बाप की क्या हार्दिक इच्छा यही थी कि मेरा भैया बन चला जाए और मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं? वशिष्ठ जी की आंखें भर आई। बोले बेटा, दिली इच्छा तो नहीं थी। बोले दिली इच्छा नहीं थी तो फिर इसे आज्ञा कैसे कह सकते हो? दिली इच्छा नहीं है तो फिर आज्ञा कैसी? अरे किसी की कनपटी पे पिस्तौल धर के कोई कहे कि ऐसा बोलो, तो क्या उस व्यक्ति की आज्ञा हो जाएगी? अरे मुंह है उसका, आज्ञा तो किसी और की है।
जिसके हाथों में पिस्तौल है? ये आज्ञा मेरे बाप की नहीं, ये मेरी मां की है। और सही बताऊं गुरुदेव, ये आज्ञा मेरी मां की भी नहीं है, ये आज्ञा उस कुबड़ी, उस मंथरा की है, जिसने मेरी मां को अपने चंगुल में लिया और मां ने मेरे बाप को चंगुल में लिया, और इस सारे षड्यंत्र का शिकार मेरा भैया हो गया, मेरी मां जानकी हो गई, और अब मुझे भी आप लोग करना चाहते हो। गुरुजी, आप जो आज्ञा दोगे ना, मैं वही करूंगा, पर मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूछ ले, मेरे 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 दिल की बात तो पूछो मुझसे। गुरुजी बोले, बोलो बेटा, अब तुम जो कहोगे ना वही होगा। हमारी बुद्धि तो धर्म तक सीमित है, पर हमें लगता है कि तेरी बुद्धि धर्म से ऊपर परम धर्म को टच कर रही है, परम धर्म को ग्रहण कर रही है। तब भरत जी ने कहा, मेरी मां जो कहेगी मैं मानूंगा, मेरे बाप की आज्ञा पालन करूंगा, मेरे गुरुजी की आज्ञा पालन करूंगा, पर मेरी एक इच्छा है, बिनो देखे रघुनाथ पद जियगी जरने न जा। हाँ ठीक है, एक गर्मी है बहुत, ठीक है। आप आए, बहुत अच्छा लगा। बोलो शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। अब जो है, जहाँ जगह मिल जाए तो बैठ जाओ, नहीं ठाड़े रहो, और आंधी का ज़्यादा जोर दिखेगा तो मेरा इशारा पा करके आप सभी लोग पांडाल के बाहर हो जाना, और हम भी हो जाएंगे ऐसी ज़रूरत पड़ी तो। और भगवान ने 4 बजा दिए तो फिर 4 बजे तक आरती बोल ही देंगे, लेकिन वो जोर आंख दिखा रही है। क्या कह रहे हैं? अच्छा नहीं आवेगी, अच्छा तो फोन बातें गई होंगी तुम्हारी। चलो हाँ जी। प्रभु नाम का बंदे, नाम पुकारो सुबह और शाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पुकारो सुबह और शाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
मूर्ति राम से आगे कोई न नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जवानी सोहे बिताई, बाल अवस्था तेने गवाई और जवानी सोहे बिताई। व्रत या उपजाई, व्रत या उपजाई, अब जागरण की बारी आई, अब जागरण की बारी आई। रट ले अब तू राम का नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दिल से बोले जो सिया राम, बनते उसके बिगड़े काम। नाम पुकारो सुबह और शाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मोरे राम, मोरे राम, मोरे जब सारे अयोध्या वासियों को लेकर के राम जी से मिलने के लिए गए हैं, केवट की बीच में मुलाकात हुई है, उसकी भी फिर मदद मिली है। और चित्रकूट पे भगवान राम से जब भरत जी महाराज मिले हैं गले, को कछु कहाई न
को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज जगत छूटा, को कछु कहि न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज जगत छूटा, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाए मन विधि हरिहर। चित्रकूट पर बहुत सारी सभाएं हुई हैं। उन सभाओं को जनक जी ने, वशिष्ठ जी ने सुलझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया। जब कोई निर्णय नहीं निकल पाया तो अब क्या करें? ये चलती कथा में तुमसे बगल वाला मना भी कर रहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना? हमारा ध्यान भंग होता है। पीछे तक बहुत सारे श्रोता होते हैं, लेकिन हम कुछ ही श्रोताओं को, आगे वालों को अपना लक्ष्य बनाते हैं, और यदि वे गड़बड़ी करें, हमारी तरफ पीठ करके बैठें और फिर चबर चबर कचू करें, तो फिर हमको गुस्सा आ जाता है। आइए, वहाँ चित्रकूट में किसी का कोई दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करना चाहिए, तो अंतिम में भरत जी ने कहा कि भैया की जो आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरी बात रखी जानी चाहिए, नहीं मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हिंदुस्तान, ये भारत की सनातन संस्कृति ऐसी है जहाँ बड़े भैया को बाप के समान माना जाता है, और उनकी आज्ञा का पालन करने में छोटे भाई को सुकून और शांति का अनुभव होता है। भरत जी महाराज ने कहा कि मैं अपनी चलाने नहीं आया, और ये भी भूल में मत रहना दुनिया वालों कि मैं राम जी को वापस ले जाने ही आया हूं ना। मैं तो अंतिम समय पर भगवान के हवाले मेरे पिताजी नहीं कर पाए मुझे, इसलिए अपने आप को भगवान को समर्पित करने आया हूं, और फिर वो जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगा। मुझे जो आज्ञा देंगे ना मेरे भैया, मैं वही करूंगा। राम जी ने कहा कि भरत, 14 वर्ष तक मुझे वनवास मिला है, उतने दिन तक तू अयोध्या के राज्य को संभाल ले, और जब मेरा काल पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, तो मैं आऊंगा और अपने हाथों राज्य को ले लूंगा। बोले ठीक है। भरत जी ने कहा कि मैं राज्य को तो संभालूंगा, पर गद्दी पे बैठ के नहीं संभालूंगा।
गद्दी पे आपकी ही कोई वस्तु बिठाऊंगा जो आप अपने हाथों से दे दोगे। बहुत से लोग हैं ना अपने गुरु की तस्वीर रख करके आश्रम को चलाते हैं, है ना। तो बोले मैं गद्दी पर खुद को नहीं बैठाऊंगा। बोले ठीक है, अपने हाथों से कुछ दे दो। ए भैया चलती कथा में समझा दिया करो कोई। राम जी से कहा कि आप कोई चिन्ह ऐसा दे दो जिसे गद्दी पे रख सकूं। राम जी ने अपनी खड़ाऊं भरत को दी। यदि कोई नवलपुर को हो तो खड़ाऊं को लेकर के तौलिया में बांध के कांख में दे के और लेके चले आ दो, है ना। लेकिन भरत जी हैं साहब, उन्होंने उन खड़ाऊओं को अपने शीश पर रखा है और शीश पे रख करके जब लौट रहे हैं, वो भैया का सीन देखते हुए बनता ये भारत की धरती का भाई है, हैं? कि भाई कैसा होना चाहिए। ये एक बड़ा चरित्र दिखाया भरत जी महाराज। शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पे खड़ा अखियों में पानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
कैसे। पल पल दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या तेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। तब ही मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 फूल मिलेंगे। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ने चलाए राम की निशानी, राम भक्त ने चलाए राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ने चलाए राम की निशानी, राम भक्त ने चलाए राम की निशानी। मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम शीश पे खड़ा